कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़े हों, जहां एक ओर मंत्रों की गूंज हो और दूसरी ओर जलती चिताओं की आग, जहां लोग मृत्यु से डरते नहीं बल्कि उसे प्रणाम करते हैं। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये वो स्थान है जहां माना जाता है कि भगवान शिव आज भी निवास करते हैं। ये स्थान है पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के पवित्र तट पर स्थित ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि जीवन के पूरे दर्शन का केंद्र है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है, लेकिन इसकी आत्मा पूरे सनातन जगत में फैली हुई है। बागमती नदी के तट पर बसे इस मंदिर को भगवान शिव के पशुपति रूप को समर्पित किया गया है। पशुपति यानी सभी जीवों के स्वामी। यहां शिव केवल मानवों के नहीं बल्कि पशु, पक्षी, वन, जल, अग्नि और मृत्यु के भी अधिपति हैं। यही कारण है कि यह स्थान केवल पूजा का केंद्र नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरे सत्य का साक्षात्कार है। हिंदू धर्म में काशी, केदार और कैलाश जितने पवित्र हैं, पशुपतिनाथ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यही कारण है कि इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। पशुपतिनाथ का इतिहास किसी एक काल में नहीं बंधा। यह मंदिर वैदिक काल से भी पहले का माना जाता है। स्कंद पुराण के नेपाल महात्म्य और हिमवत खंड में इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब हिमालय स्वयं युवा था तब शिव ने इस भूमि को अपना निवास चुना। लिच्छवी काल के राजा प्रचंड देव ने यहां सबसे पहले लिंगाकार देवालय का निर्माण कराया। बाद में राजा सुपुष्य देव ने इसे भव्य स्वरूप दिया। समय के साथ कई राजाओं ने इस धाम को संवारने का प्रयास किया। 11वीं शताब्दी में राजा शिवदेव ने इसका जीर्णोद्धार कराया और मलल वंश के अनंत मलल ने इसकी छत का निर्माण करवाया। 1692 ईस्वी में भूकंप और दीमक से क्षतिग्रस्त होने के बाद इसे वर्तमान स्वरूप मिला। 2015 के विनाशकारी नेपाल भूकंप में काठमांडू का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन पशुपतिनाथ का मुख्य गर्भगृह सुरक्षित रहा। श्रद्धालु कहते हैं जहां शिव हो वहां विनाश भी रुक जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर की वास्तुकला न्यूरी शैली की उत्कृष्ट मिसाल है। 2 स्तरों की छतें तांबे से बनी हैं और उन पर स्वर्ण आवरण चढ़ा है। चारों दिशाओं में बने द्वार चांदी से मढ़े हैं। मंदिर लगभग 22 से 23 मीटर ऊंचा है, लेकिन इसकी ऊंचाई केवल भौतिक नहीं आध्यात्मिक भी है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग अद्वितीय है। ये 4 मुखी दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में इसमें 5 मुख हैं। 4 मुख दृश्य हैं: सधोजात, वामदेव, तत्पुरुष और अघोर। 5वां मुख ईशान अदृश्य है, जो आकाश और चेतना का प्रतीक है। यही पंचमुखी स्वरूप 5 तत्वों यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है कि इस लिंग को केवल देखा नहीं जाता, इसे अनुभव किया जाता है। पशुपतिनाथ की सबसे प्रसिद्ध कथा शिव पुराण से आती है। कहा जाता है कि एक समय में देवताओं के कोलाहल से उबरकर शिव और पार्वती हिमालय आए। यहां बागमती नदी के तट पर उन्होंने हिरण का रूप धारण कर लिया और वन में विचरण करने लगे। जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ तो वो शिव को वापस लाने के लिए आए। पकड़ने की कोशिश में शिव का एक सींग टूट गया और धरती में समा गया। उसी स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। एक ग्वाले की गाय प्रतिदिन उस स्थान पर दूध चढ़ाने लगी। जब लोगों ने खुदाई की तो वो दिव्य लिंग प्रकट हुआ। यही लिंग आज पशुपतिनाथ मंदिर का मूल आधार है। पशुपतिनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित गुहोश्रेश्वरी मंदिर शिव शक्ति परंपरा का गूढ़ केंद्र है। कथा सती से जुड़ी है। दक्ष यज्ञ में अपमानित होकर सती ने आत्मदाह किया। क्रोधित शिव उनके शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े किए, जो शक्तिपीठ बने। इसलिए यह स्थान तांत्रिक साधना, विवाह और सृजन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पशुपतिनाथ और गुहोश्रेश्वरी मिलकर शिव और शक्ति के अद्वैत स्वरूप को पूर्ण करते हैं। महाभारत के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए शिव की खोज में निकले।
शिव उनसे बचने के लिए बैल का रूप धारण कर भागने लगे। पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। शिव ने शरीर को 5 भागों में विभक्त कर दिया। सिर पशुपति नाथ में प्रकट हुआ, कुबड़ केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, चेहरा रुद्रनाथ में और नाभि मध्य महेश्वर में। यही पंच केदार कहलाए। इस मान्यता के अनुसार पशुपतिनाथ शिव का मस्तिष्क है, चेतना का केंद्र है। पशुपतिनाथ परिसर में एक अखंड धुनी जलती है जिसे सदियों से बुझने नहीं दिया गया। ये अग्नि शिव की शाश्वत ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। साधु इसे अपने तप से जीवित रखते हैं। कहा जाता है कि जब तक ये धुनी जलती है तब तक पशुपतिनाथ की रक्षा स्वयं शिव करते हैं। यहां गुप्त सुरंगों की कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनका प्रयोग साधु ध्यान और तंत्र साधना के लिए करते थे। कुछ मानते हैं कि ये सुरंगें अन्य तीर्थों से जुड़ी थी। बागमती नदी के तट पर स्थित आर्य घाट जीवन का सबसे कठोर सत्य दिखाता है। यहां शिव जलते हैं, मंत्र गूंजते हैं और राख नदी में विलीन होती है। कहा जाता है कि यहां मृत्यु मोक्ष का द्वार खोलती है और इसी कारण कई बुजुर्ग जीवन के अंतिम समय में यहां की धर्मशाला में आकर रहते हैं। यहां दाह संस्कार होते हैं, चिताएं जलती हैं, भजन चलते हैं। लोग रोते नहीं, क्योंकि यहां मृत्यु अंत नहीं, मुक्ति मानी जाती है। नेपाल के राज परिवार के अंतिम संस्कार भी यही होते रहे हैं। यहां मृत्यु डरावनी नहीं बल्कि स्वीकृति बन जाती है। महाशिवरात्रि के दिन पशुपतिनाथ संसार का केंद्र बन जाता है। लाखों श्रद्धालु, साधु, नागा, तांत्रिक सभी यहां एकत्र होते हैं। तीज पर्व पर महिलाएं व्रत रखती हैं और शिव पार्वती से सौभाग्य की कामना करती हैं। शाम को होने वाली बागमती आरती में जब दीप जलते हैं तो लगता है मानो नदी स्वयं शिव की स्तुति कर रही हो। पशुपतिनाथ मंदिर दुनिया के उन गिने चुने मंदिरों में से हैं जहां मुख्य पुजारी नेपाल से नहीं होते, वो दक्षिण भारत की प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार से आते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में हर किसी को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं है। यहाँ केवल हिंदू धर्म और उससे जुड़ी संस्कृतियों को मानने वाले श्रद्धालुओं को ही प्रवेश मिलता है। ये नियम विवाद नहीं, परंपरा है, क्योंकि ये स्थान दर्शन का नहीं, अनुभव का है। यहाँ आने वाला व्यक्ति पर्यटक नहीं होता बल्कि एक यात्री आत्मा की यात्रा पर होता है। पशुपतिनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, पशुपतिनाथ केवल एक स्थान नहीं, एक अनुभव है। ये जीवन और मृत्यु के बीच का द्वार है। यहाँ शिव को पूजा नहीं जाता, यहाँ शिव को समझा जाता है। यहाँ शिव मूर्ति में नहीं, हर जीव में है। यहाँ मृत्यु अंत नहीं, यात्रा है। और यही पशुपतिनाथ का सबसे बड़ा रहस्य है। शायद इसी कारण कहा गया है काशी में मोक्ष मिलता है, लेकिन पशुपतिनाथ में आत्मा शिव से मिलती है। तो प्यार से बोलिए, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।